बाढ़ में बेबस जिंदगी की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसे देखकर आपका कलेजा फट जाएगा। ये तस्वीर कहीं और की नहीं, ये तस्वीर अपने भागलपुर की है, जहां गंगा नदी का पानी घोषपुर गांव में भर गया है। चांद पर कॉलोनी बसाने के बाद भागलपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर बेमानी लगती है। सबौर के घोषपुर गांव की एक नहीं बल्कि 150 जिंदगी इसी तरह पेड़ों पर जिंदगी गुजार रही है। ट्री हाउस पर जिंदगी गुजारने का इन्हें कोई शौक नहीं, लेकिन मजबूरी है। गंगा के रौद्र रूप ने इनका घर छीन लिया है। सरकार और प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही। अनाज खत्म हो गए हैं, मवेशियों के लिए चारा नहीं है। न्यूज 18 से पहले इनके पास कोई मीडिया तक नहीं पहुंचा और शायद यही वजह है कि ये सरकारी मदद से अभी तक वंचित हैं, क्योंकि सरकार पर तो जैसे इस बात का ठप्पा लग गया हो कि जब तक मीडिया वाले किसी का दर्द दुनिया के सामने नहीं लाएंगे तब तक उस बदनसीब को सरकारी मदद नहीं मिलेगी। गाछी वृक्षी रहे छियै, सत्तू गुंडा खाए छियै। कितना दिनों से पेड़ पर है? पेड़ पर 15-16 दिनों से। कोई सहायता वगैरह कुछ मिला कि नहीं सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिलो चाहिए सरकार तरफ से। उम्मीद है देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और 150 लोगों की जिंदगी टहनियों से नीचे उतरेगी। लगभग 150 की संख्या में लोग हैं इस इलाके में, घोषपुर का जो यह इलाका है, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी थमी हुई है साफ स्पष्ट पता लग सकता है कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और लोगों की सांसें किस तरह से टिकी हुई है। गंगा के जल स्तर में भले ही बढ़ने और घटने की बात हो रही हो, लेकिन जो सच्चाई है लोगों की ज़िंदगी पेड़ों की टहनियों पर ही टिकी हुई है और लोग उसी पेड़ की टहनियों के सहारे जो आशियाने को तैयार किए हैं उन आशियाने में रहकर जो है अपनी ज़िंदगी की जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज 18 भागलपुर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नीतीश कुमार ने दिल्ली में अपना नॉमिनेशन कर दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में नीतीश कुमार के प्रतिनिधि संजय गांधी ने चुनाव अधिकारी के सामने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं जेडीयू के संगठन चुनाव प्रभारी अनिल हेगड़े ने कहा कि केवल एक ही नॉमिनेशन हुआ है, कल नामांकन की जांच होगी। 6 अक्टूबर तक नाम वापसी की तारीख तय की गई है। वाल्मीकि नगर के पूर्व सांसद सतीश दुबे ने बिहार से राज्यसभा की एक सीट के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के वक्त प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि नामांकन के दौरान सीएम नीतीश की मौजूदगी न होना कई सारे सवाल खड़े कर दिया। वहीं नीतीश कैबिनेट ने 12 प्रस्तावों को पास कर दिया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की 350वीं जयंती पर प्रकाश पुंज के लिए 28 करोड़ 72 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। SC/ST स्कूलों और भवनों को लेकर प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। अब जमाबंदी के बिना कोई जमीन रजिस्ट्री नहीं होगी। सरकार ने इसे लेकर कानून में बदलाव किया है। आज कुल मिलाकर के 12 मामले मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए थे, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा विचारोपरांत स्वीकृति दी गई है। पहला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से, और ये है कि 19-20 में अनुसूचित जाति के लिए 4 विद्यालय और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे और हर एक की कीमत 51 करोड़ रुपए है। दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों से बात की और दुर्गा पूजा को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और गृह सचिव आमिर सुबहानी तैयारियों से संतुष्ट भी दिखे, साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए। संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य के सभी जिलाधिकारी, सभी पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी, कमिश्नर सबसे हम लोगों ने बात किया।
और उसकी समीक्षा की गई तैयारी की, विधि व्यवस्था की। हम लोग तैयारी से पूरी तरह संतुष्ट हैं।